नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो अपना डिस्कशन रहेगा वो रहेगा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। विषय विज्ञान गणित की कट ऑफ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की 1-2 दिन में जारी होने वाली है और अलग अलग यूट्यूबर्स द्वारा, अलग अलग एक्सपर्ट्स द्वारा यूट्यूब पर अलग अलग विषय की कट ऑफ बताई जा रही है। मैंने भी जिस भर्ती परीक्षा का पेपर दिया है, अपनी विषय विज्ञान गणित की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने अपने नोन से बात की है, अपने जानकार जो कैंडिडेट्स थे या पीछे जो रीट के टॉपर्स थे उनसे बात की, उनसे डिस्कशन की है और पेपर के बारे में उनका रिव्यू लेकर अपने अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रीट 2023 साइंस मैथ यानी विज्ञान गणित की बताने जा रहा हूं। हो सकता है आप लोग मेरे विचार से सहमत ना हो, तो अगर आप लोग मेरे विचार से सहमत नहीं हो तो आप अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जितना मैंने विश्लेषण किया है पेपर का या मेरा जो पेपर का एक्सपीरियंस रहा है उस आधार पर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की, अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के 90 से 95 क्वेश्चन या फिर अगर मार्क्स में बात करूं तो 180 से 190 क्वेश्चन के बीच में जिनका स्कोर है, मेरे अकॉर्डिंग वो कट ऑफ की दौड़ में बने हुए हैं। मेरे अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर जिन बच्चों का स्कोर 190 प्लस है या फिर क्वेश्चन की बात करूं तो जिनका स्कोर जनरल कैटेगरी में 95 प्लस है, जिन बच्चों का स्कोर 95 प्लस है, जैसे 96 हो गया, 103, 105 स्कोर है, उनका 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो 100% इस बार थर्ड ग्रेड यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयनित हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिन बच्चों ने 87 से 90 क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद जिन बच्चों के 87 से 90 क्वेश्चन के बीच में सही हो रहे हैं, और मार्क्स की बात करें तो जिन बच्चों के 174 से 180 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं वो पूर्णतः दौड़ में बने हुए हैं। और ओबीसी कैटेगरी में जिन बच्चों का स्कोर 180 से ज़्यादा है या फिर यूँ कहें जिनके काट पीट के 90 प्लस क्वेश्चन बच रहे हैं, उनका मेरे अकॉर्डिंग साइंस मैथ में ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। इस ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स द्वारा यूट्यूब पे ये बताया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की कट ऑफ लगभग बराबर रहेगी, जिस बात से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। उसका कारण भी है। पहले तो आप ये देखोगे नंबर ऑफ फॉर्म जो भरे गए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, वो लगभग 23,000 फॉर्म्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भरे गए हैं। और अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी के, तो अगर आप देखोगे ऑफिशियल आंकड़ा तो लगभग 89,000 यानी 89,000 फॉर्म जो है वो ओबीसी कैटेगरी के भरे हुए हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से देखोगे तो लगभग 4 गुना फॉर्म ओबीसी कैटेगरी के अंदर है। चलो इस बात को एक बार इग्नोर भी कर दें। अधीनस्थ बोर्ड ने ही अभी पीछे लैब असिस्टेंट का एग्जाम करवाया था, जिसकी पहले 2 गुना की कट ऑफ जारी हुई थी। और अभी रिसेंटली 22 फरवरी, ये देखिए आप डेट नोट कीजिए, 22 फरवरी 2023 को लैब असिस्टेंट की 1 गुना की कट ऑफ जारी हुई है। तो उसकी अगर आप कट ऑफ की बात करें तो आप देखोगे कि जो जर्नल की कट ऑफ है वो आप देखोगे जनरल मेल की कट ऑफ जो है वो है 282 नंबर। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग कितनी हो गई, 253 नंबर। आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस नोट करोगे तो मार्क्स वाइज अगर आप देखोगे तो लगभग 29 नंबर का डिफरेंस है। और क्वेश्चन वाइज आप देखोगे तो लगभग 14 क्वेश्चन का डिफरेंस है जर्नल और ईडब्ल्यूएस के बीच में। अब आप लोग ये कहोगे ये तो डिफरेंस जर्नल और ईडब्ल्यूएस के बीच में है, और हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस और किसकी, ओबीसी की बीच की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए ओबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ है 279, और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो देखिए वो कितनी है, 253। यानी लगभग ये मान के चलो 25-26 नंबर का डिफरेंस है। या फिर हम बात करें क्वेश्चन की तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन का डिफरेंस है किसके बीच में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में। जबकि वैकेंसी कितने पदों पर हुई थी, देखिए आप देखोगे नॉन टीएसपी के अंदर, यहाँ पे देखिए नॉन टीएसपी के अंदर 571 पद और टीएसपी के अंदर मात्र 270 पदों पे जो वैकेंसी हुई है, उसकी जो 1 गुना की कट ऑफ है उनमें ओबीसी
ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने मार्क्स का है? आप देखोगे लगभग 25 नंबर का, अर्थात लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो अपनी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा हो रही है उसमें आप देखोगे तो साइंस मैथ के कितने पद है? साइंस मैथ में आप देखोगे नॉन टीएसपी के 5678 पद है, और वहां कितने थे आप देखोगे 571 पद। जब 571 पद के अंदर 10-12 क्वेश्चन का डिफरेंस रह सकता है तो आप सोच सकते हो कि 5678 पदों पे आप डिफरेंस देखोगे तो वो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा नहीं तो इसके बराबर तो रहेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में कम से कम 10-12 क्वेश्चन अर्थात 20 नंबर का डिफरेंस रहेगा। फिर भी बाकी एक्सपर्ट्स की राय मानते हुए मैं ये मानता हूँ कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके अंदर जिनके 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या मार्क्स के हिसाब से बात करूं तो 180 से 170 के बीच में जिनके मार्क्स बन रहे हैं, वो उनको कतई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो कट ऑफ की दौड़ में बने हुए हैं। और जिन बच्चों के 170 प्लस या फिर जिनके क्वेश्चन में बात करें तो 85 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेरे हिसाब से 101% सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में जिनके 78 से 80 क्वेश्चन और जो एसटी है उसके अंदर 72 से 75 क्वेश्चन, अर्थात मार्किंग के अकॉर्डिंग 156 से 60 क्वेश्चन, और एसटी के अंदर 144 से 150 नंबर या फिर जिनके 150 प्लस नंबर बन रहे हैं वो पूर्णतः सेफ हैं, उनका फाइनल कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये तब बता रहा हूँ जब फिलहाल रिजल्ट आता है, फिलहाल जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी का परिणाम रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा से पहले जारी होता है तो ये कट ऑफ और भी नीचे आ सकती है। इसके लिए अलग अलग यूट्यूबर्स द्वारा यूट्यूब पर अभियान चलाया गया है। आप लोग भी सरकार से मांग कीजिए, अपने अपने स्थानीय विधायक को आप जाके मांग कीजिए कि सरकार पे दबाव बनाएं और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्ती का परिणाम क्रम से जारी करें, जिससे एक भी पद खाली ना रहे। और कट ऑफ जो है, फाइनल कट ऑफ जो 2 गुना कट ऑफ पे देखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सेकंड ग्रेड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फर्स्ट ग्रेड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इससे पहले हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो अंतिम कट ऑफ आएगी, 1 गुना की कट ऑफ आएगी, वो और भी नीचे जाएगी और अधिक युवा साथियों को सरकारी नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सटीक लगती है, सही लगती है और इसी प्रकार की जानकारी आप आगे प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लाइक अवर चैनल एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।